नमस्ते दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे ऐसी किताबों की जो इंसान की ज़िंदगी को बदल देती है। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी जो मेरे साथ में हैं। मैं आपसे एक एक पुस्तक के बारे में शॉर्ट में बताऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, लेकिन जो मेरे पास अभी अवेलेबल है उनमें से इनके अलावा भी कई सारी पढ़ी है। लेकिन इतनी सारी पुस्तकें पढ़ने के बाद दो किताबें मुझे ऐसी मिली जो मुझे लगा कि पूरी दुनिया की सारी किताबों पर भारी है। और उसको ही केवल इन दो किताबों को, और उनमें से भी स्पेशली एक किताब को यदि कोई इंसान पढ़ ले, चाहे वो किसी भी जाति धर्म को मानने वाला हो, वो किसी भी प्रकार का भूमि पे रहने वाला हो, किसी भी देश का देशवासी हो, लेकिन ये जो दो किताबें जिसके बारे में इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा, इनको अगर पढ़ लिया जाए तो समझ लीजिए कि दुनिया की सारी किताबें आपने पढ़ ली, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी किताबों से जो बहुत अच्छी लगी मुझे। आप देखिए, ये बुक है एक, आपको इसमें थोड़ा उल्टा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसका नाम है एज ए मैन थिंकेथ। 1929 में इस पुस्तक को लिखा था जेम्स एलन ने, और इसमें लिखा हुआ है द पाथ ऑफ प्रॉस्पेरिटी, है ना, समृद्धि की राह खोल देती है ये किताब। बहुत कम, ये केवल 96 पेज इसके इंग्लिश एडिशन के हैं, और 2009 का संस्करण ये मेरे हाथ में है। 2007 में भी इसका आया था और श्री बुक सेंटर मुंबई ने इसको छापा है। लेकिन ये जो है बहुत लाखों की संख्या में, मुझे लगता है करोड़ों की संख्या में ये प्रति बिकी होगी। सबसे छोटी, वो कहते हैं ना, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो ये बहुत छोटी सी बहुत पतली पुस्तक है। इस बहुत सारी किताबों को पढ़ने की बजाय अगर सबसे पहले इसको पढ़ लिया जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि किताब की कीमत क्या होती है, पुस्तक कितनी इम्पोर्टेंट होती है, और एक इंसान की लाइफ में किताब क्या परिवर्तन कर सकती है। इसी किताब का जो आपने देखी है एज ए मैन थिंकेथ, इसका हिंदी संस्करण है जिसका नाम है मनुष्य जैसा सोचता है। इस किताब की कीमत जो हिंदी संस्करण है बहुत छोटी सी पतली सी है। देखिए, इंग्लिश संस्करण है इसका 80 रुपीज़ का, इंग्लिश संस्करण है 80 रुपीज़ का, और हिंदी संस्करण है 200 का। इसके 96 पेज है, और इसके जो पेज है ये मुश्किल से 36 भी नहीं है, लगभग इसमें 36-37 पेज है, और ये हिंदी संस्करण है, और इसकी कीमत जो है 200 रुपीज़ है। लेकिन दोस्तों, ये मनुष्य जैसा सोचता है एज ए मैन थिंकेथ का हिंदी ट्रांसलेशन है। ये केवल 36-37 पेज अगर आपने पढ़ लिए तो आपकी सोच अपनी ज़िंदगी के प्रति अलग ही हो जाएगी। आप अपने व्यक्तित्व पे, अपने शारीरिक मानसिक बौद्धिक सभी प्रकार की जो है स्थितियों पर आप ध्यान देने लग जाएंगे, और आपने अगर इसको समझ लिया तो आप आपके जीवन में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं। आइए एक और किताब जिसका भी हिंदी इंग्लिश दोनों ही संस्करण मेरे पास में है। मैंने हिंदी ज़्यादा पढ़ी है, इंग्लिश वाला संस्करण कम पढ़ा है। ये है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, नॉर्मन विंसेंट पील की लिखी हुई है। जो इधर इनके बारे में कुछ दिया हुआ है, पर ये जो नॉर्मन विंसेंट पील की बुक है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, में फटाफट बताऊंगा आपको। सकारात्मक सोच की शक्ति, कि पॉजिटिव माइंड अगर आप रखेंगे तो आप अपने जीवन में कितनी शांति प्राप्त करेंगे, कितनी ऊर्जा प्राप्त करेंगे, आपके व्यक्तित्व को कैसे आप निखार पाएंगे, और आप अपनी ज़िंदगी की छोटी मोटी समस्याओं को, निजी समस्याओं को किस तरह से सुलझा पाएंगे, और लाइफ के प्रति, अपने साथियों के, इंसान के प्रति आप अपना दृष्टिकोण कैसे बदल लेंगे। ये 299 रुपीज़ की है इंग्लिश संस्करण, सॉरी हिंदी संस्करण, और इंग्लिश संस्करण 160 का है। आप देख लीजिए कि हमेशा इंग्लिश एडिशन, इंग्लिश में जो छपी हुई किताब है उसके मूल्य से डबल कीमत हिंदी वाली की होती है। तो इससे भी पता चलता है कि हिंदी कितनी कीमती है।
एक और है, ये बढ़िया पुस्तक है, ये भी मैंने पढ़ी, खूब मज़ा आया। फुल सर्कल ने छापी है इसको, और ये प्रसिद्ध लेखक है डॉक्टर दीपक चोपड़ा। डॉक्टर दीपक चोपड़ा की ये किताब है सफलता के साथ आध्यात्मिक नियम। बहुत ज़बरदस्त किताब है, हिंदी की है, बहुत फॉन्ट भी बड़े हैं इसके, और लगभग 100 पेज के आसपास है। इसको भी आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सीखने को मिलेगा, और जिसकी चर्चा बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर करते हैं, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टेड पीपल। तो ये जो स्टीफन आर कोवी की पुस्तक है, मैंने इसका हिंदी एडिशन पढ़ा है जो रेड कलर का आता है, और इंग्लिश एडिशन की कीमत है इसका जो मूल्य है 600 रुपये बता रहा है, उसकी भी 300-400 ऐसा कुछ है। लेकिन स्टीफन आर कोवी ने भी यही सब बातें बड़े अलग प्रभावशाली ढंग से बताई है। एक ब्रायन टेसी की बुक है अधिकतम सफलता, इसका इंग्लिश संस्करण मेरे पास नहीं है, 195 रुपीज़ की है। और ये भी ब्रायन ट्रेसी ने भी अपने लाइफ में, अगर आपको जितने भी रिश्ते होते हैं इंसानी, उसमें महारत हासिल करना है, आपको हमेशा विन विन स्थिति में रहना है, विजयी बनना है, पेशेंस, टॉलरेंस, सहन शक्ति, प्लानिंग, लाइफ के प्रति किस तरह से आप आगे बढ़े और सफल हो, उसको उन्होंने इस अधिकतम सफलता वाली पुस्तक में बताया है। आइए, अब किताबें तो इतनी ज़्यादा है। एक हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन के पंडित जी, कथाकार, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी है, पंडित विजय शंकर मेहता। इनकी किताब है जीने की राह। ये जो इनके प्रवचनों में जो खास खास बातें बताते हैं, वो जीवन और व्यवहार से संबंधित बातें, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन को हम कैसे श्रेष्ठ बनाएं और अपने परलोक को, लोक को कैसे सुधारें, वो इन्होंने इस किताब में बताया है। अब और आगे अगर बढ़ेंगे हम, तो एक किताब है बराक ओबामा की, मैं अभी इसको पढ़ रहा हूँ, पिता से मिले सपने, है ना। और इन्होंने बहुत सारी बातें इसमें बताई है कि अमेरिका में ये कहाँ कहाँ गवर्नर रहे, किस ज़ीरो से हीरो बनने के लिए इनको क्या क्या करना पड़ा, और कितनी मेहनत लगेगी। ऐसे ही कोई आदमी बराक ओबामा अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन जाता है। बहुत मतलब एक छोटे से जीवन से उन्होंने, एक छोटे से प्लेस से कहाँ तक पहुँचे। एक ऐसी बहुत सारी किताबें और भी है, लेकिन ये हमारे जो APJ अब्दुल कलाम, हमारे राष्ट्रपति जो थे, इनकी ये किताब है छुआ आसमान। इनकी किताबें तो बहुत सारी पढ़ी है, इंडिया 2020 भी है, इसके अलावा द इग्नाइट माइंड भी है, अग्नि की उड़ान भी है। ये बहुत सारी बुक्स इनकी है, इन सब किताबों को पढ़ा जा सकता है। एक ये है इचिरो किशिमी और फुमिटाके कोगा जो राइटर्स है, इनकी बुक है, ये 10 लाख से ज़्यादा प्रतियां इसकी बुक की है, द करेज टू बी हैप्पी की लाइफ में। ये मंजुल प्रकाशन भोपाल ने पब्लिश की है, जो मेरे पास किताब है 450 रुपीज़ की। और इन्होंने ये वही लाइफ के बारे में, लाइफ में शांति कैसे हो, आनंद कैसे आए, अपने संबंधों को हम बेहतर कैसे बनाएं, बुरे से बुरे व्यक्ति को भी हैंडल कैसे करें, और किस तरह की लाइफ आप जिएं, और लाइफ का चुनाव कैसे करें, आत्मनिर्भर कैसे बने, और आप किस तरह से जो चाहो वही आपको लाइफ में मिल जाए, और कंपटीशन करने की बजाय कोऑपरेशन का सिद्धांत कैसे अपनाएं। ये सब बातें इसमें द करेज टू बी हैप्पी में के लेखक ने कही है। और कुछ और किताबें मैं आपको बताऊं तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसको मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने इसको 1/4 पढ़ लिया है लगभग। जय शेट्टी की बुक है सन्यासी की तरह सोचे, सन्यासी की तरह सोचे। और इसमें भी उन्होंने बताया है कि निगेटिविटी और पॉजिटिविटी का प्रभाव लाइफ में कैसा होता है। आप अपने मन में एक बार सोच ले, कोई इरादा कर ले, कोई निश्चय कर ले, कैसे उसको पाया जा सकता है, और ज़िंदगी का एक्चुअल में उद्देश्य क्या है। आपके मन को, आपके अहंकार को और सेवा के भाव को ध्यान में रखते हुए, डर को दूर करके अपनी डेली लाइफ आप कैसे सेट करें, ये सारी चीज़ें सन्यासी की तरह सोचे हुए जय शेट्टी जी ने बताई है। देखिए कितना एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा और यंग राइटर दिख रहा है, और इन्होंने किताबें लिखी है। आज के जीवन में हम किताबों को टच नहीं करते हैं,
मोबाइल की इस दुनिया में, मोबाइल की इस ज़िंदगी में हम इतना खो गए हैं कि किताबें पढ़ने की फुर्सत हमको नहीं है। और ऐसी ऐसी किताब है जिसका एक एक पैराग्राफ, एक एक लाइन आपकी ज़िंदगी को बदल के रख सकता है, आपकी सोच को बदल के रख सकता है, और आपको लाइफ में सक्सेस की कितनी जल्दी दिला सकता है, और आपका आत्मविश्वास, आपका टॉलरेंस, आपके पेशेंस को कितना बढ़ा सकता है। इनके साथ साथ मैं कहीं भी जाता हूँ यात्रा वगैरह में, कहीं कोई रेलवे स्टेशन पे भी बुक मिल गई। जैसे एक मिल गई थी डॉक्टर डीपी सब्रवाल की पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये भी हमने खरीद ली। एक थी कल्याणी पटनायक की ये बुक अच्छी, द पाथ टू लीडरशिप। एक लीडर के कौन कौन से गुण होते हैं, उसको किस तरह की पर्सनालिटी होना चाहिए, कैसे वो अपने सबऑर्डिनेट को ट्रेन करे, उनके साथ कैसे बिहेव करे, कहाँ कहाँ उनके साथ सख्त हो, कहाँ कहाँ नरम हो, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। एक सची अचत की, ये सती अचत नाम के राइटर है, सफलतम व्यक्तियों की सर्वश्रेष्ठ आदतें, ये भी बहुत बढ़िया बुक है हिंदी की। और एक है एम्फेथेटिक पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर यू, ये अरविंद मूलचंदानी की बुक्स है। ये वो बुक्स है जिनके मैंने कुछ कुछ पेज पढ़े हैं और अभी मैं इनको पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो मैंने ज़्यादा बेहतरी से पढ़ा उनके बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से बताया भी है। एक ये हमारे महान क्रांतिकारी मनमथ नाथ गुप्त की लिखी हुई बहुत ही बढ़िया बुक है, हर भारतीय को पढ़ना चाहिए। भारत के क्रांतिकारियों के बारे में ज़बरदस्त प्रामाणिक चीज़ें इन्होंने लिखी है। और डॉक्टर तो क्या कहें, लेकिन हमारे जो है विनायक दामोदर सावरकर, उनकी बुक है 1857 का स्वतंत्र समर, बड़ी बुक है। प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली ने छापी है, केवल 400 रुपीज़ की बुक है। लेकिन ये जो है बहुत दिनों से मैं ढूंढ रहा था और मुझे मिल गई, तो मैंने इसे तुरंत ले लिया और पढ़ना शुरू किया। इनका भी जो लिखा हुआ है, पता चलेगा राष्ट्र के लिए बलिदान देने वालों के मन में भाव किस तरह के होते हैं। आज हम जो आज़ाद देश में जीवन जी रहे हैं, इस ये जीवन हमारे ऊपर किन किन राष्ट्रभक्तों का, किन किन बलिदानियों का, किन किन देशभक्तों और क्रांतिकारियों का कर्ज है हमारे ऊपर, ये बताने की कोशिश इसमें की है। और वो मुझे श्री कृष्ण सरल जी की पंक्तियाँ याद आती है कि यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है, यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी आई है। वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता, जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। जब तक हम क्रांतिकारियों का इतिहास नहीं पढ़ेंगे, हमारे पूर्वज जो भी हो, लेकिन असली पूर्वज तो हमारे वो है जिन्होंने हमें ये आज़ाद जीवन दिया है ना। तो यह हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पेरेंट्स भी तो अच्छे होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। आइडियल पेरेंट्स एक गीता प्रेस गोरखपुर की बुक है, इसमें भी बहुत सारी बातें अच्छी बताई है। सॉरी, ये गीता प्रेस गोरखपुर की ना होकर के दोनों मेरे पास है। ये वात्सल्य प्रकाशन की जो साध्वी ऋतंभरा है, उनके प्रकाशन की बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है और इसमें बहुत अच्छा बताया गया है। ऐसे ही स्वामी अक्षय आत्मानंद जी की जो स्पेशली योग के बारे में है। और दूसरी है एक रामचरण महेंद्र, बहुत अच्छे हुए हैं लेखक, उन्होंने एक महकते जीवन फूल करके बुक लिखी है, ये गीता प्रेस गोरखपुर की है। इसमें बहुत बढ़िया स्टोरी वे में उन्होंने समझाया है। अब कुछ कुछ महापुरुषों की लिखी हुई देखें तो ये सत्यार्थ प्रकाश जो अभी मैंने शुरू ही किया है, ये पढ़ना चाहिए, बहुत बढ़िया पुस्तक है। आचार्य शंकर को मैंने पूरा पढ़ा है, बहुत सारी बातें, मतलब जब आप आचार्य शंकर का जीवन पढ़ेंगे तो लगेगा कि कितनी कम उम्र में कितना बड़ा त्याग करने वाला व्यक्ति, कितनी जल्दी इस अद्वैत को समझने वाला व्यक्ति जो है इस देश में, पूरे राष्ट्र में, चारों दिशाओं में चार पीठ इसकी स्थापना करके और चला गया। ऐसे शंकराचार्य जी के जीवन को पढ़ना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। और तुलसीदास जी के साहित्य में जो ज्योतिष है उसके बारे में बड़ी अच्छी मानस और ज्योतिष करके एक किताब मेरे हाथ में आई थी। अब आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि मैंने ऐसी कौन सी 2 बुक के बारे में बताऊंगा मैं आपको जो इन सब दुनिया की सब किताबों पे भारी पड़ती है। दुनिया की सारी किताबों एक तरफ
और हमारे देश की ये दो महान किताबें एक तरफ। इसको किताब नहीं कहेंगे, इसको ग्रंथ कहेंगे। ये अध्यात्म का सागर है, ये वेदों का सार है, ये पुराणों का सार है, सभी धर्मों का धर्म ग्रंथों का निचोड़ है। और इन जिन दो किताबों की चर्चा मैं आपसे संक्षेप में करने जा रहा हूँ, बहुत संक्षेप में, क्योंकि अगले वीडियोस में मैं आपको एक एक किताब के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करूँगा। आज से हमने ये शुरुआत की है पुस्तकों के बारे में दोस्तों। और स्वास्थ्य ठीक नहीं था और सुबह 8 से रात 8 तक की लगातार जो है ऐसी ड्यूटीज़ एवरी डे रहती है, जिसमें से समय निकाल करके कुछ सोचा। और आज तो स्वास्थ्य की वजह से मुझे अवकाश लेना पड़ा, तो अवकाश का सदुपयोग मैंने इस प्रकार से किया और कुछ चीज़ों को पढ़ा और फिर से इनको निकाला, देखा। आइए मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे दुनिया के जो दो महान ग्रंथ, दो पुस्तकें कहो, कुछ भी कहो आप, लेकिन इनको अगर आपने पढ़ लिया तो और इनको अगर समझ लिया तो फिर दुनिया की किसी भी पुस्तक को मुझे लगता है पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इनको पढ़ना और समझना, मैं समझता हूँ कि इस मानव जीवन का, इस जिंदगी को, अपने आप को धन्य हो जाना है इन दो किताबों को पढ़ना। आइए, और ये दोनों ही किताबें हमारे देश में सर्वसुलभ है, और इतनी सर्वसुलभ है दोनों किताबें कि आपको कहीं भी मिल जाएगी, किसी भी शहर में मिल जाएगी। और ये दुनिया की सबसे सस्ती किताबें हैं, दुनिया की सबसे सस्ती और सबसे मूल्यवान पुस्तकें हैं जिनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। आपको आश्चर्य भी होगा और हो सकता है आप इस पे कहेंगे अरे ये तो हमें पता था, इसके लिए हमको पूरा वीडियो देखना पड़ा। लेकिन इसके बारे में जब बताऊंगा तो आपको लगेगा कि नहीं, वास्तव में ये चीज़ तो है। हमारे कहते हैं ना कि तिजोरी, कहते हैं ना कि हम भीख मांग रहे हैं दुनिया में, हम उधार मांग रहे हैं, लोगों से लोन लिए जा रहे हैं, और हमारे घर में कोई ऐसी तिजोरी रखी हुई है जिसमें हीरा जवाहरात है जो अनमोल है। हमारा उस पर धूल चढ़ रही है, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। घर घर में किस पुस्तकें हैं, लेकिन हमने कभी भी इनको केवल अगरबत्ती लगाई है हमने, और इनको केवल देख करके प्रणाम किया है। आइए, आपका ज़्यादा देर तक मैं जिज्ञासा नहीं रखूँगा। ये जो देखिए, आप सब जानते हैं इसको, श्रीमद् भगवद गीता। ये बहुत छोटी है। मैंने जब पहली बार इसको ख़रीदा तो ये 3 रुपए की थी, दूसरी बार ख़रीदा तो ये 5 रुपए की थी, तीसरी बार जब मैंने ख़रीदा तो ये 10 रुपए की थी, और चौथी बार मैंने अभी इसको ख़रीदा है तो ये 13 रुपीज़ की है। 13 रुपये, 18 अध्याय, 700 श्लोक, और उन श्लोकों का हिंदी में अर्थ। ये किताब अगर पढ़ ली तो मैंने अभी आपको जितनी भी ये किताबें दिखाई है ना, देखिए आप, मैंने आपको जितनी भी ये किताबें दिखाई है, चाहे ये इस साइड की किताब हो, चाहे ये इस साइड की किताबें हो, चाहे ये वाली किताबें हो, चाहे ये कोई सी भी किताबें हो, और मेरे पीछे बहुत सारा अंबार लगा है, सारी किताबें का मूल है ये पुस्तक, ये ग्रंथ। ये सभी वेदों का सार है, ये सभी उपनिषदों का सार है। ये जिंदगी में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे हम जानना चाहें और इसमें ना मिले। इसमें 18 अध्याय, 700 श्लोक, और कौन कौन से अध्याय है? पहला इसका अध्याय है अर्जुन विषाद योग। इसमें पहले में ही काफ़ी कुछ बता दिया है उन्होंने। और दूसरा जो है वो है सांख्य योग। तीसरा इसका जो अध्याय है वो है कर्म योग। चौथा इसका अध्याय जो है वो है ज्ञान कर्म संन्यास योग। पांचवा जो इसका अध्याय है वो है कर्म संन्यास योग। और छठवां जो इसका अध्याय है वो है आत्म संयम योग। सातवां जो इसका अध्याय है वो है अक्षर ब्रह्म योग। और आठवां जो इसका अध्याय है वो अक्षर ब्रह्म है। सातवां है, बहुत छोटा सा है, ज्ञान विज्ञान योग। और नवां जो इसका है वो है राज विद्या राजगुह्य योग। और इसके बाद आता है इसका 10वां अध्याय जो है विभूति योग। और 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना विश्व रूप दर्शन कराते हैं। और 12वां अध्याय है भक्ति योग।
13वां अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वां अध्याय है त्रय गुण विभाग योग, इसके बाद आता है 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, इसके बाद 16वां है देवासुर संपत्ति विभाग योग, और 17वां अध्याय आता है श्रद्धा, 3 प्रकार की श्रद्धा के विभाग का श्रद्धात्रय विभाग योग, और अंत में मोक्ष संन्यास योग 18 अध्याय। गीता में ये बताया गया है कि आप कौन हैं और ये दुनिया क्या है, इसके प्रत्येक पदार्थ से आपका क्या संबंध है, आपके शरीर क्या है, आपके मन बुद्धि और अहंकार क्या है, ईश्वर से इन सब का क्या संबंध है। हम सब स्वयं ईश्वर का अंश है, फिर भी हम इतने सर्वशक्तिमान होकर के क्यों हम हर प्रकार के सुख दुख तनाव में भोगते रहते हैं, शारीरिक कष्ट भोगते हैं, मानसिक कष्ट भोगते हैं, भावनात्मक पीड़ाओं को सहन करते हैं। उन सब का मूल कारण क्या है, हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे विचार रखना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा भोजन करना चाहिए, कैसा भोजन नहीं करना चाहिए, किस तरह से हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, किस तरह से हमारा जीवन होना चाहिए, किस तरह से हम मानवीय संबंधों का निर्वाह करें। ये सारी की सारी चीज़ें अलग अलग अध्यायों में बहुत बेहतर तरीके से बताई गई है। लेकिन ये सब ज्ञान की, समझ की, थोड़े से एक वैचारिक स्तर की जो है ये मांग करती है। तो ये जो ग्रंथ है दुनिया का सबसे बेहतर ग्रंथ है। हम चाहे किसी यूरोपीय राइटर्स की कोई बुक पढ़े, चाहे हम किसी भी यूनानी राइटर की बुक पढ़े, चाहे हम अमेरिका के किसी राइटर की बुक पढ़े, और ये सारी मोटिवेशनल बुक, स्टीफन कोवी की बुक हो या कितने भी हमारे देश के हजारों सैकड़ों मोटिवेशनल स्पीकर्स हो, उन सब का जो प्रेरणा का स्रोत यहाँ आपको मिलेगा। उन सब के जो है मोटिवेशनल चीज़ों का, बातों का, विषय वस्तु का निचोड़ आपको इस छोटी सी पुस्तक में मिलेगा। और जो दूसरी और लास्ट में बता रहा हूँ दोस्तों, ये पुस्तक संसार के सभी ग्रंथों में ये लिखी, तो इसको नाम किताब दिया गया, पुस्तक काव्य की है, महाकाव्य है, लेकिन ये जो पुस्तक है, ये जो ग्रंथ है, ये भारत की आत्मा है, ये भारत की संस्कृति का निचोड़ है। मैं समझता हूँ कि भारत का दिल अगर कहीं है, और दिल में अगर भारत है, और भारत का अगर ये हृदय है, तो यही पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिसको हम अपने देश की संस्कृति, अपने देश के आध्यात्म, हमारे देश के सबसे श्रेष्ठ आदर्श, और हमारे पूरे विश्व में अगर कहीं हमें स्थापित किया है भारत को एक विशेष रूप में, तो इस पुस्तक और इस पुस्तक के जो पात्र है उनकी वजह से, इस ग्रंथ की वजह से हम युगों युगों तक जाने जाएंगे। दोस्तों, ये किताब आप सब जानते हैं, श्री रामचरितमानस, ये वेदों का सार है, पुराणों का सार है। इसमें सरल से सरल भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें बताया है कि कैसे आज 1 इंच जमीन के लिए भाई भाई लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, और कैसे हम जो है कोर्ट के चक्कर लगाता है कोई व्यक्ति 10 गज जमीन के लिए, कोई 1 एकड़ जमीन के लिए, एक दूसरे की मारकाट मचा देते हैं भाई बंधुओं रिश्तेदारों की। अब देखिए, राजपाट सबको छोड़ करके बेटा पिता के कहे बिना ही उनकी बात को समझ जाता है, और 14 वर्ष के लिए वन में जब रहता है, और वैसा ही उसका भाई जो राजपाट करना नहीं चाहता, कहते हैं ना, टच नहीं करता है, लेकिन उनके दिए हुए राज को समझ करके संभाल के रखता है और न्याय की स्थापना करता है अपने राज्य में। लेकिन उस राज्य जैसे कमल के फूल पे बूंद टिक नहीं सकती पानी की, ऐसे ही भरत के मन में उस राज्य के प्रति आसक्ति 0.001% भी कभी नहीं आ पाई। क्या अद्भुत संयोग है, एक सारा राज्य पाकर के भी खुश नहीं हुआ, और एक सारा राज्य छोड़ करके भी दुखी नहीं हुआ। और मज़े की बात तो इन सब भाइयों की पत्नियों की है। आप देख लीजिए कि कभी सीता ने ये नहीं कहा, माँ सीता ने कभी ये नहीं कहा, अरे आपका हक छीना जा रहा है,
आप बड़े भाई हो, आपका दिया हुआ राज्य ले लिया जा रहा है और आप कुछ बोल नहीं रहे हो। माँ सीता ने कुछ नहीं मांगा, वल्कल वस्त्रों में केवल पति का सानिध्य मांगा। जहाँ राम तह अवध निवासु, और साबित करके दिखाया कि दुनिया की जो सबसे श्रेष्ठ ताकत होती है वो भारतीय नारी की जो जो जीवन चरित्र है, जो विचार है, इससे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। आदर्श भारतीय नारी का सबसे सर्वोच्च और उत्कृष्ट रूप देखना है तो आपको रामायण में मिलेगा। दूसरा भाई लक्ष्मण, भाई का भाई हो तो ऐसा कि राम के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, अपनी पत्नी को भी समझा दिया कि 14 वर्ष, अब अभी शादी नहीं नहीं हुई है, लेकिन 14 वर्ष और इंतज़ार करो, 14 ईयर्स के बाद जब मैं आऊँगा तो वो सब, फिर उसके बाद तुम्हारा जीवन। लेकिन आप देखिए कि कैसी पत्नी होगी उर्मिला, संस्कार कैसे दिए होंगे राजा जनक ने उन्हें। 14 वर्ष तक जैसे पति जागता रहा वैसे वो त्याग करती रही। जैसे पति वहां राम की आराधना करता रहा, राम की सेवा करता रहा, उर्मिला वहां अपने जीवन में सब माताओं का ख्याल करती रही। अब ये तो वे एक संक्षेप में है, फिर अब अगले वीडियो में हम बहुत सारी बातें करेंगे दोस्तों। लेकिन मन में आया कि हमारे देश की पीढ़ी कहाँ जा रही है इस मोबाइल की दुनिया में। हम लोग, सही बात है कि ये बात भी मैं मोबाइल के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए ही आपको कह रहा हूँ, लेकिन हम पेरेंट्स का भी तो कर्तव्य है। हम किस तरह से हमारे बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, किस तरह से मोबाइल का उपयोग करने दे रहे हैं कि जो देखना नहीं चाहिए वो मोबाइल हाथ में लेते ही दिखाई देता है। सारे रील, सारे वीडियो, सारी चीज़ें, 2 मिनट की चीज़ काम की नहीं देखते हैं और 2 घंटे तक फालतू की चीज़ें देखते रहते हैं, जो हमारे मन मस्तिष्क पे कितना गलत प्रभाव डालती है। और हम छोटी छोटी किताबों को पढ़कर नहीं, अपने सिलेबस की नहीं पढ़ पाते हैं, तो एक्स्ट्रा बुक्स तो पढ़ने की, स्वाध्याय की तो जीवन में कल्पना ही नहीं कर सकते। तो पुस्तकें जो है जीवन को बदल देती है, विचार को बदल देती है। और मुझे लगता है कि हर तकलीफ में, हर तनाव के, हर विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति को संबल प्रदान करती है। अगर मेरे पास ये सारी पुस्तकें नहीं होती, ये अध्ययन नहीं होता, तो जीवन के ऐसे क्षणों में जब आत्महत्या के विचार आते हैं, जीवन के ऐसे क्षणों में जब महीनों तक आदमी बैठा पड़ा रहता है तनाव में, उठ नहीं पाता, कितना भी बड़ा तनाव हो, कितना भी टेंशन हो, जब मैं किताबों को हाथ में लेता हूँ, कुछ विचार करता हूँ, कुछ समझता हूँ, तो 24 घंटे से ज़्यादा आज तक मैं कभी भी किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति में नहीं रहा। कितना भी तनाव आया हो, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, सब सॉल्यूशन ये चीज़ें दे देती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जीवन चरित्र। अंत में एक और बात जो मुझे कहना चाहिए, मैं जिनका भक्त हूँ, जिनके ऊपर मैंने बहुत अध्ययन करके एक पुस्तक लिखी है जिसको मध्य प्रदेश सरकार ने प्रकाशित किया है, वो है मेरे मानस गुरु, मेरे मानस पिता श्री श्री कृष्ण सरल, जिन्होंने करीब 144 ग्रंथों का प्रणयन किया, जिन्होंने अपनी पत्नी की सारी ज्वेलरी, अपने पुत्रों का सारा पॉकेट मनी, अपनी सारी जमीन जायदाद बेच करके भगत सिंह पर महाकाव्य लिखा, सुभाष चंद्र बोस पर लिखा, करतार सिंह सराभा पर लिखा, मैडम भीकाजी कामा पर लिखा, शफाक उल्लाह खां पे लिखा, स्वामी विवेकानंद पर लिखा, उन्होंने हनुमान पर लिखा, राम के चरित्र पर लिखा, चंद्रशेखर आजाद पर लिखा। ऐसा कोई उनसे छूटा नहीं। 2000 क्रांतिकारियों पर उन्होंने कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई पुस्तक लिखी, माँ हिल्या पर लिखा। ऐसे ऐसे महान कवि श्री कृष्ण सरल का नाम लिए बिना मेरा ये वीडियो पूर्ण नहीं हो रहा था। अब मैं अगले वीडियो में पुस्तकों की दुनिया से कुछ न कुछ अच्छी चीज़ लेकर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। वीडियो लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन जो भी इसे पूरा देखेगा, समझेगा, मुझे लगता है अगर वो हमसे जुड़ेगा तो डेफिनेटली कुछ न कुछ हम उसे देंगे ही। उनके लिए मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और अध्ययन करेंगे और उत्कृष्टतापूर्वक कुछ अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने लाकर प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।